एक मिनट कहना चाहेंगे कि ये तो बहुत मांग करते हैं गौ माता की, तो आज स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी जो आंदोलन चला रहे हैं तो क्यों नहीं इसका समर्थन कर रहे हैं, क्यों नहीं उसको राष्ट्रीय घोषित कर दे रहे हैं। हमको किसी मुसलमान को इसमें एतराज़ नहीं है, कोई मुसलमान एतराज़ नहीं करेगा। अगर कल स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी ने जो भाषण दिया तो उन्होंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ में तमाम मुसलमानों ने हमारा स्वागत किया, और ये भी कहा और आज हम भी कर रहे हैं कि अगर इसको राष्ट्रीय घोषित कर दिया जाए, पशु घोषित कर दिया जाए, तो ये जो मॉब लिंचिंग है कम से कम इससे तो छुटकारा मिल जाएगा, इससे तो छुटकारा मिल जाएगा। जो गाय के नाम पे रोज हमको मारा जाता है, छत्तीसगढ़ के मुसलमानों ने एक मीटिंग करके और मुक्तेश्वरानंद जी को बुला के कहा कि जो है हम भी चाहते हैं, तो कोई मुसलमान इसका विरोध करने वाला नहीं है। ये विरोध भाजपा के लोग कर रहे हैं, मुसलमान तो भाईचारा चाहते हैं। अगर एक भाई की भावना इससे आहत होती है तो हम कतई गाय का मांस खाने के लिए तैयार नहीं है, हम उसका त्याग देंगे, त्याग दे दिए हैं और त्यागते रहेंगे। और मुसलमानों से अपील भी करेंगे और तमाम हमारे लोगों ने अपील भी किया है कि हमको इसको नहीं खाना है। गाय का गोश्त जो है नुकसानदेह होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और इसका दूध फायदेमंद होता है, ये हमारे यहाँ कहा भी गया है। इसलिए हम कभी नहीं चाहते कि किसी की धार्मिक भावना। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने एक पूरे देश में मुहिम छेड़ दिया है गौ माता राष्ट्र माता को लेकर। हमारे साथ हैं अतहर जमालारी जी और हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से अवमुक्तेश्वरानंद ने जो मुहिम छेड़ा है, 36 प्रदेशों में 36 लोगों को भेजा है और झंडा लेकर भेजा है कि आप लोग हर प्रदेश में जाइए और गौ माता को राष्ट्र माता को लेकर प्रचार प्रसार करिए। नेताजी ये बताइए कि पहले तो आप एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं और जिस तरीके से अवमुक्तेश्वरानंद ने एक मुहिम छेड़ रखा है कि जिस तरीके से गौ माता को राष्ट्र माता को लेकर, आप इसको क्या मानते हैं? देखिए, वो उनका धार्मिक मामला है। जहाँ तक शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी की बात है तो हमारा उनसे बहुत अच्छा संबंध है, मुलाकात भी है। हमारे घर में भी ईद के मौके पे कई बार आए भी हैं, जब वो शंकराचार्य भी नहीं थे और शिष्य थे स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी की, जो ब्रह्मलीन हो गए, आज दुनिया में नहीं है। और चूँकि वो शंकराचार्य हैं और हिंदू धर्म में गाय की पूजा होती है, हिंदू धर्म के लोग गाय को माता मानते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र की बात करती है, दूसरी तरफ गाय के नाम पे लोगों को भड़काया जाता है। इस देश में गाय के नाम पे, गौ रक्षक के नाम पे कितनी मॉब लिंचिंग हुई, उसमें कितने मुसलमान मारे गए और हिंदू भी मारे गए, ऐसा नहीं है। एक याद है कि ट्रक ड्राइवर वो माहेश्वरी बिरादरी के थे और नींबू लेके जा रहे थे, लेकिन उनको गौ रक्षकों ने रोक करके जो है और ये कहा कि इसमें गाय लेके जा रहे हो, उनको मार डाला। एक अभी ब्राह्मण लड़का था, उसको भी गोली मार दी गई। तो मॉब लिंचिंग गौ रक्षकों के नाम पे, जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बार बयान था कि ये गौ रक्षक नहीं जो हैं ये गुंडे हैं, बदमाश हैं, रात को गौ रक्षा की बात करते हैं और दिन को गौ रक्षा की बात करते हैं, रात को जो है गुंडे और बदमाशी करते हैं। और गौ रक्षकों के नाम पे, गौ सेवा के नाम पे तमाम इस देश में लगातार मॉब लिंचिंग होती जा रही है। देखिए, वो शंकराचार्य हैं और हिंदू धर्म के लोग उनको भगवान मानते हैं, उनके पैरों पे गिरते हैं, उनकी बात को मानने का काम करते हैं। तो भाजपा एक तरफ गाय की तो बात करती है, माता की बात करती है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है बीफ एक्सपोर्टरों से जो है चंदा करोड़ों अरबों में लेती है। दूसरी तरफ ये जो भी बीफ एक्सपोर्टर हैं वो सारे के सारे 90% हिंदू समाज के लोग हैं जो भाजपा से जुड़े हुए कहीं ना कहीं से। और दुनिया में सबसे ज़्यादा गौ मांस का एक्सपोर्ट अगर कोई देश करता है तो भारत करता है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और ये फिर उसके नाम पे वोट भी मांगते हैं भाजपा के लोग, समाज में उत्तेजना पैदा करते हैं
जगह जगह लोगों को मारा जाता है। जगह जगह अगर हम भी गाय लेके जाएंगे तो कहा जाएगा कि जो है साहब ये इसको जो है वध करने के लिए ले जा रहे हैं, इसको काटने के लिए ले जा रहे हैं। इसलिए मुसलमान तो अब गाय को लाना भी, जो कि मुसलमान सबसे ज़्यादा गाय हरियाणा से लेकर तमाम प्रदेशों में पालता था, अब वो नहीं पाल रहा है कि हमको ये कहा दिया जाएगा कि ये काटने के लिए ले जा रहे हैं। इस तरीके की बातें इस देश में हो रही है। तो स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी ने जो आंदोलन चलाया है वो उनका अपना मसला है, धार्मिक मसला है। जब ये मोर को, शेर को तमाम राष्ट्रीय पशु और पक्षी घोषित कर सकते हैं तो उनकी मांग है, उनका सेंटिमेंट है, वो मानते हैं, वो मांग कर रहे हैं, वो उनका मसला है। भाई हम तो, सही बात है, देखिए हकीकत है कि हम गाय का गोश्त मुसलमान खाते हैं, लेकिन ये हमारे धर्म में, कहीं कुरान में ये नहीं लिखा है कि आप गाय का ही गोश्त खाएं। यह है उत्तर प्रदेश में तो हम नहीं खाते, उत्तर प्रदेश में तो नहीं होती है, पूरे देश में और जगहों पे होता है, यहाँ पे पाबंदी है। लेकिन हम अगर किसी की भावना आहत हो रही है हिंदू समाज का, हम हमेशा भाईचारा चाहते हैं, अगर हमारे हिंदू भाइयों की भावना आहत हो रही है तो हम उसके मांस से परहेज करेंगे, और हम नहीं खाते हैं, कोई नहीं खाता है। और हम तैयार हैं कि भाई हमारे यहाँ, हमारे धर्म में कहीं ये लाजमी नहीं है कि हम गाय का ही मांस खाएं। बहुत सा मांस है, बकरी है, भैंस है, भेड़ है, मुर्गी है, तमाम ऐसे जानवर हैं जिनका हम गोश्त खा सकते हैं और खाते हैं, खा रहे हैं लोग। कोई ज़रूरी नहीं है, न कहीं हमारे यहाँ पाबंदी है कि नहीं आप किसी की कुर्बानी। सबसे बड़ा सवाल ये कि केंद्र और प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी की गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है, बहुत ऐसे जगहों पे लगातार इसकी मांग भी किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, भाजपा का दोगला चरित्र हमेशा रहा है, ये इनका दोगला चरित्र है। मैं आपको लेटर दे दूंगा, एक इनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका बयान है कि स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी जो ये आंदोलन चला रहे थे तो उनको तो वहाँ घुसने नहीं दिया गया, और उन्होंने कहा कि ये हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, गाय का गोश्त खाना हमारी संस्कृति से नहीं जुड़ा हुआ है कि हम गाय का गोश्त खइबे करें, लेकिन उनका कहना है कि हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये आप नागालैंड का भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुन लीजिए, वो कहते हैं कि हम गाय का गोश्त खाते हैं, हम खाएंगे और इस पर कोई रोक लगा नहीं सकता। वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और संगमा जो है मेघालय का भाजपा का जो है मिनिस्टर है, वो एक्सट्रीमिस्ट तक बोल रहा है, इनको जाने तक की इजाज़त नहीं दी जाती है। किरण रिजिजू कहते हैं कि हम गाय का गोश्त खाते हैं। गोवा में इनके नेता कहते हैं कि हम गाय का गोश्त खाते हैं। एक तरफ ये गाय का गोश्त खाते भी हैं, कहते भी हैं कि हमारी संस्कृति में है, यही दोगला चरित्र है। एक तरफ उस इलाके के लोग खाते हैं और भाजपा के लोग ये बोलते हैं, और यहाँ के लोग भाजपा के नाम पे हमारी जो है मॉब लिंचिंग करते हैं, बजरंग दल के लोग और आरएसएस के लोग जो है। यही इनका दोगला चरित्र जो है उजागर होता है कि कहीं कुछ वोट के लिए यहाँ पे गाय की फरमान करेंगे, वहाँ कहेंगे इनके नेताओं का बयान है कि हम गाय के गोश्त पे पाबंदी नहीं लगा सकते। तो क्यों आप गाय माता की बात करते हो, आप गाय के नाम पे वोट मांगते हो, हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो गौ माता के गोश्त के निर्यात पे पाबंदी लगाओ, गाय के गोश्त पे पाबंदी लगाओ, उसका एक्सपोर्ट बंद करो। लेकिन ये जानते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, हमको करोड़ों अरबों डॉलर जो है इसके गोश्त के एक्सपोर्ट करने से मिलता है। तो यही इनका हम बार बार कहते हैं कि इनका दोहरा चरित्र है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कटोगे बटोगे तो कटोगे। बांट कौन रहा है? आपने बांटा है, मनुस्मृति ने बांटा है। दलित, पिछड़ा, मुसलमान और एक दूसरे को लड़ाने का काम आपने तो हमेशा बांटने का काम किया है। हिंदू और मुसलमान को बांटा है, आपने तो हमेशा लड़ाने का काम किया है। अभी चुनाव हो रहा है ना, 2 प्रदेशों में हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। बगैर मुसलमान के इनकी राजनीति पूरी नहीं हो सकती, बगैर मुसलमान के इनका भाषण पूरा नहीं हो सकता, बगैर हिंदू मुसलमान की ये इनकी कोई जो है सियासत आगे नहीं बढ़ सकती। ये हमेशा हिंदू मुसलमान, हिंदू, पाकिस्तान, बस यही करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नौकरी, बेरोजगारी,
इस पे कभी भाजपा के लोग बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। सिर्फ बटोगे कटोगे, तो हम तो बैकवर्डों से, अल्पसंख्यकों से, पिछड़ों से, दलितों से, आदिवासियों से, किसानों से, गरीबों से ये अपील करना चाहते हैं कि तुम मत बटना, तुम एक रहना। तुम एक रहोगे तो तुम्हारी ताकत बनी रहेगी, मनुस्मृति नहीं लागू हो पाएगी, संविधान खतरे में नहीं रहेगा, संविधान को कोई बदल नहीं पाएगा। तुम बटोगे तो संविधान बदलेगा, तुम बटोगे तो मनुस्मृति लागू हो जाएगी, और फिर वही स्थिति आ जाएगी कि पीछे झाड़ू, आगे जो है हड़िया बांध दिया जाएगा, कान में शीशा डाल दिया जाएगा। ये तमाम हम बातें सुनते आए हैं और पढ़ते आए हैं और देखते आए हैं, तो फिर तुम्हारे साथ वही जुल्म ज्यादती होगी। इसलिए भाजपा की चाल को समझने की कोशिश करो, ये हार रहे हैं। ठीक है। तो आप सुन रहे थे अतहर जमाल लारी जी को बहुत सारी बातें बताए हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी सरकार में ही लगातार गाय का मांस का जो लगातार तस्करी है, उस पर अगर सरकार रोक लगाती है तो हो सकता है अभिमुक्तेश्वरानंद का जो शंखनाद है वो सही हो पाता। लेकिन जिस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद ने, हाँ, 1 मिनट कहना चाहेंगे कि ये तो बहुत मांग करते हैं गौ माता की, तो आज स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी जो आंदोलन चला रहे हैं, तो क्यों नहीं इसका समर्थन कर रहे हैं, क्यों नहीं उसको राष्ट्रीय घोषित कर दे रहे हैं। हमको किसी मुसलमान को इसमें एतराज़ नहीं है, कोई मुसलमान एतराज़ नहीं करेगा। अगर कल स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने जो भाषण दिया तो उन्होंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ में तमाम मुसलमानों ने हमारा स्वागत किया, और ये भी कहा, और आज हम भी कर रहे हैं कि अगर इसको राष्ट्रीय घोषित कर दिया जाए, पशु घोषित कर दिया जाए, तो ये जो मॉब लिंचिंग है, कम से कम इससे तो छुटकारा मिल जाएगा, इससे तो छुटकारा मिल जाएगा। जो गाय के नाम पे रोज हमको मारा जाता है, छत्तीसगढ़ के मुसलमानों ने एक मीटिंग करके अवमुक्तेश्वरानंद जी को बुला के कहा कि जो है हम भी चाहते हैं, तो कोई मुसलमान इसका विरोध करने वाला नहीं है। ये विरोध भाजपा के लोग कर रहे हैं। मुसलमान तो भाईचारा चाहते हैं। अगर एक भाई की भावना इससे आहत होती है तो हम कतई गाय का मांस खाने के लिए तैयार नहीं है। हम उसका त्याग देंगे, त्याग दे दिए हैं और त्यागते रहेंगे, और मुसलमानों से अपील भी करेंगे, और तमाम हमारे लोगों ने अपील भी किया है कि हमको इसको नहीं खाना है। गाय का गोश्त जो है नुकसानदेह होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और इसका दूध फायदेमंद होता है, ये हमारे यहाँ कहा भी गया है। इसलिए हम कभी नहीं चाहते कि किसी की धार्मिक भावना आहत हो। तो देखिए किस तरीके से अब अतहर जमाल लारी ने भी ऐलान कर दिया है कि कोई भी मुस्लिम इससे आहत नहीं है। वो भी लोग चाहते हैं कि देश भर में शांति बनी रहे।